आज चारों तरफ डर है, तनाव है। देश का हर आम और खास कोरोना से जुड़ी चुनौतियों से लड़ रहा है। वायरस के खौफ ने लोगों को मानसिक तौर पर कमजोर कर दिया है। ऐसे हालात में जब जिंदगी पर संकट है, कुछ लोगों के हौसले से उम्मीद की किरण दिखती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो घनघोर निराशा के इस माहौल में भी ऊंचे मनोबल से कोरोना पर जीत पाने में कामयाब रहे हैं। आज हम आपको हौसले की ऐसी 3 कहानियां सुनाएंगे जो किलर कोरोना से लड़े भी और जीते भी। तो देखिए हौसले को उड़ान देने वाली ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जगह जगह जिंदगी हार रही, घर दफ्तर बाजार वायरस शिकार बना रहा है, बेहिसाब मौत बांट रहा है। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक एक जैसा दृश्य है। हर शख्स मौत और अनजान खौफ के साए में जीने को मजबूर है। वायरस लाखों जान ले चुका है। दुर्दशा की इन तस्वीरों के बीच उम्मीद और हौसले की कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। आज टीवी9 भारतवर्ष इन्हीं तस्वीरों से आपको रूबरू कराएगा, जो जीने के जज्बे और अटूट हिम्मत के दम पर कोरोना को मात देने में कामयाब रहे, जिन्होंने सदी की सबसे बड़ी त्रासदी को शिकस्त दी, सावधानी भी रखी और धैर्य भी बनाए रखा। आखिर में उन्हें जीत भी मिली। इसी जाबाज हौसले की मिसाल हैं अमित मिश्रा। पेशे से सोशल वर्कर हैं और राजधानी दिल्ली में लोगों की मदद करना इनका जुनून है। एक दिन ये भी कोरोना के शिकार हो गए। आगे की कहानी आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। तो बुरी हड़बड़ाहट नहीं करेगी और घर में मैं आइसोलेट हो गया और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया उसके अंदर। और जो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन थी टेलीफोनिकली हमने उनसे बात करी, उसको अडॉप्ट किया और साथ साथ अपने माइंड को पॉजिटिव रखा। थोड़ा ध्यान, थोड़ी मेडिटेशन, ये सब चीज़ें निरंतर जारी रखी, जिससे कि मुझे कोई भी एडवर्स सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। और विद इन 14 डेज मेरा क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया और मैं नेगेटिव हो गया था। वो वायरस जिसके संक्रमण से ही हिम्मत टूट जाती है, हौसला पस्त हो जाता है, अनजाने डर का खतरा मंडराने लगता है, उसे अमित जैसे लोगों ने धैर्य, पॉजिटिव सोच, ध्यान और मेडिटेशन की बदौलत हराया। ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखा, खुद और अपने परिवार को भी वायरस से होने वाली अनहोनी से बचाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि वायरस के कहर ने हर आम और खास के मन में घबराहट पैदा कर दी है। संक्रमित होने वाले व्यक्तियों के इलाज में संसाधन की कमी से लोग डरे हुए हैं। ऐसे हालात में संक्रमण को मात देने वाले एक और जाबाज ने अपनी कहानी टीवी9 भारतवर्ष से साझा की। मुझे ध्यान है, उस समय हम गौतम गंभीर जी के द्वारा बहुत सारे लोगों को राशन बांटने जाते थे। हमने बहुत लोगों की मदद करी, लेकिन सोचा नहीं था कि कोविड हमें भी होगा, क्योंकि हम तो पॉजिटिव सोचते थे। लेकिन जब हुआ तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती थी, गलत, अरे कुछ हो जाएगा, कुछ होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगा। मैं यही कहना चाहता हूँ सबको, जिनको भी कोविड हो रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनुलोम विलोम करो, बाबा रामदेव जी ने जो बताया, जो भी हमारे डॉक्टर्स हमें सही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए। टाइम से उठना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए, जो मेडिसिन है उसे टाइम से लेनी चाहिए। कोरोना संक्रमितों के लिए सुमिता का संदेश साफ है, दो टूक है, न हौसला हारना है, न हिम्मत तोड़नी है और न ही उम्मीद खोनी है। चाहे वायरस का कहर कितना भी भयानक क्यों हो, संसाधनों की कितनी भी किल्लत क्यों ना हो, इन युवाओं के अनुभव और बीमारी से जीतने की कहानी हमेशा याद रखनी है, ताकि हौसला बढ़ा रहे। हालांकि मौजूदा हालात डरा रहे हैं, लेकिन डर से जंग नहीं जीती जाती। हौसले की तीसरी कहानी डर पर जीत की है। हेड कांस्टेबल मुन्ना लाल नाम है इनका। इरादे चट्टान की तरह अटल है। वायरस ने इन्हें ही नहीं, पूरे परिवार को एक साथ शिकार बनाया। लेकिन हार हेड कांस्टेबल मुन्ना लाल की नहीं, बल्कि वायरस की हुई। मेरे से मेरी फैमिली को भी हो गया था। अब जो लोगों को कोरोना हो रहा है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जो भी बताते हैं उस हिसाब से दवाई लेनी चाहिए, अपना उठना चाहिए। अपनी मतलब अगर किसी को कोरोना है तो अपनी फैमिली से दूरी बना के रहना चाहिए। और जो भी मैंने तो गर्म पानी वगैरह, भाप वगैरह भी लिया था, और डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भी मानते हैं, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, डर और तनाव का असर शरीर पर होता है। ज़्यादा स्ट्रेस घातक बन जाता है, लिहाजा डर पर जीत जरूरी है और यही वायरस से विजय का मंत्र भी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।